गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि सॉलिड स्टेट को कैसे दो भागों में बांटा गया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो आज हम चर्चा करेंगे कि निविड संकुलित संरचनाएं, निविड संकुलित संरचना क्या होती है, यानी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। ठोसों में हम जानते हैं कि सॉलिड में जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो अवयवी कण जो होते हैं। जैसे हम बात करें किसी ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण हम उनको ले सकते हैं कि यह परमाणु भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। यानी जो अवयवी कण होंगे वो परमाणु और आयंस हो सकते हैं। तो अवयवी कणों के क्लोज पैकिंग मतलब जो ठोसों का व्यवहार होता है वो बड़ी संरचना इनकी जटिल होती है और इनकी संरचना बहुत ही संकुलित होती है, यानी कि क्लोज होती है। बात करेंगे कि निविड संकुलित संरचना को कितने प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो संरचनाएं, अगर ठोस की संरचना, ठोस के अवयवी गुण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, किस क्रम से व्यवस्थित होते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे क्लोज पैकिंग संरचना की, तो यह 3 तरीकों से दिखाया जाता है। क्लास 12 में 3 तरीकों से दिखाया जाता है, जिसे हम फर्स्ट डी, सेकेंड डी एंड थर्ड डी, यानी कि एक विमीय, एक विमीय, द्विविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, त्रिविमीय। यानी कि इस निविड संकुलित संरचना को, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को 3 तरीकों से दिखाया जा सकता है, फर्स्ट डी, सेकेंड डी एंड थर्ड डी। चलिए बात करेंगे हम पहले फर्स्ट डी के स्ट्रक्चर्स की। जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। सामान्यतः आप बात करते हैं कि कोई भी एक एक्सिस ले लीजिए, या तो वाई एक्सिस ले लीजिए या तो आप एक्स एक्सिस ले लीजिए, तो हम इसे एक डायमेंशन देते हैं, यानी कि एक अक्षीय, यानी कि हम एक अक्षीय संरचना की बात करते हैं। तो एक विमीय संरचना, अगर ठोसों की बात की जाए तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई संरचना हम ऐसे बनाते हैं, यानी कि एक निश्चित तल में इनकी संरचना होती है, ऐसे संरचना की बात करते हैं। केवल ये स्ट्रक्चर्स जो होता है वो सिंगल डायमेंशन में होता है, यानी कि एक विमीय। इनके जो गैप होते हैं वो ठोसों की के अंदर जो गैप होते हैं वो कम होते हैं, यानी कि इनकी संरचना एक विमीय होती है। अब एक विमीय संरचना को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो एक विमीय संरचना में केवल ऐसी इस टाइप की संरचनाएं आती हैं। बात करते हैं कि दो विमीय संरचना की, यानी 2 डायमेंशन, द्विविमीय संरचना की हम बात करते हैं। द्विविमीय संरचना, 2D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर की बात जैसे ही आती है, यानी कि ठोसों का आकार हमारा वही रहेगा। 2D की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इस प्रकार से हम कोई संरचना बनाते हैं और ठीक इस संरचना के नीचे इनके अवयवी कणों को हम रखते जाते हैं। ठीक इस प्रकार से हम इनके अवयवी कणों को रखते जाते हैं, इस प्रकार से इनके अवयवी कणों को हम रखते जाते हैं। तो आपको यह प्रतीत होता दिख रहा है कि ये संरचनाएं जो 2 डायमेंशन में जा रही हैं, एक ये डायमेंशन तथा एक ये डायमेंशन, यानी कि एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस, यानी जो संरचनाएं हैं एक्स और वाई एक्सिस की 2D, इसको हम कहते हैं 2D स्ट्रक्चर। तो 2D स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहां ये 2 संरचनाएं हमको दिख रही हैं। अब इसे 2D स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि इन अवयवी कणों के बीच गैप दिख रहा है, इन अवयवी कणों के बीच गैप दिख रहा है, यानी कि ये संरचना किस प्रकार से व्यवस्थित की जा सकती है। आप यह भी देख पा रहे होंगे कि एक जो परमाणु है उसे 1, 2, 3 और 4 परमाणु मिलके घेरे हुए हैं,
यानी कि अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ये परमाणु इससे जुड़ा है, इस एटम से, इस परमाणु से केवल 4 परमाणु आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा इन सभी के हम केंद्र को मिलाते हैं, सभी के केंद्र को हम मिलाते हैं तो हमें एक निश्चित संरचना प्राप्त होती है। सभी को मिलाने पे हमें एक निश्चित संरचना वर्ग की प्राप्त होती है, यानी स्क्वायर वर्ग की संरचना हमें प्राप्त होती है। तो ये जो वर्ग की संरचना प्राप्त होती है ये वर्ग संकुलित संरचनाएं होती हैं। यानी इस प्रकार की संरचनाओं को अगर हम इसे एक बार 1 बाय 1 करके ठीक एक परमाणु को दूसरे परमाणु के नीचे हम रखते जाते हैं तो ऐसी संरचना हमारी होती है स्क्वायर संरचना। लेकिन बात अगर हम दूसरी प्रकार से करें तो द्विविमीय संरचनाओं में एक संरचना वर्ग की होती है, वर्गाकार आकृति वाली एक संरचना बनती है। तथा देखते हैं कि एक और एग्जांपल के द्वारा हम, और एक ये ध्यान देंगे आप कि जो कार्नस पे होते हैं इसे हम कहते हैं यूनिट सेल, जिसे हम एकक कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। एकक कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। तो बात करेंगे हम इसके स्ट्रक्चर्स की। वर्गाकार स्ट्रक्चर बना। अब 2D में एक अन्य प्रकार की बात करते हैं कि हमने मॉलिक्यूल्स को ऐसे, इनके एटम्स को ऐसे लगाया, कोई एक संरचना, हम किसी भी एक संरचना को, इसकी चेन्स को भी बढ़ा सकते हैं, एक संरचना लेते हैं तथा आपने देखा होगा, तथा इसे इस प्रकार से हम सजाते हैं। इस प्रकार से भी इन्हें सजाया जा सकता है, इस प्रकार से भी सजाया जा सकता है, इस प्रकार से भी सजाया जा सकता है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि हर एक एटम, चाहे इसकी बात की जाए चाहे इसकी बात की जाए, चलिए मानते हैं हम अगर इस एटम की बात की जाए तो डायरेक्टली कितने एटम्स जुटे हुए हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि इस एटम से डायरेक्टली 6 परमाणु आपस में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये द्विविमीय संरचना है। द्विविमीय संरचना में हमारे जो एटम्स दिखाई दे रहे हैं, कैसे? थोड़ा इसे हम एक काल्पनिक रेखा के द्वारा हम मिलाते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सी संरचना प्राप्त होती है। यानी कि 1 2 3 4 5 है 6 एटम, यानी कि हमें एक निश्चित संरचना प्राप्त होती है जिसे हम हेक्सागोनल कहते हैं। इसे हम हेक्सागोनल कहते हैं। हेक्सागोनल, जो षटकोणीय संरचना हम कहते हैं। तो जो द्विविमीय में 2 प्रकार की संरचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। हमने एग्जाम्पल के द्वारा देखा कि द्विविमीय जो स्ट्रक्चर है 2D स्ट्रक्चर में हमें 2 संरचनाएं मिलती हैं। एक स्क्वायर वर्गाकार की संरचना मिलती है, वर्ग, तथा दूसरी षटकोणीय हेक्सागोनल। तो इसे हम HCC के नाम से जानते हैं। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP के नाम से जानते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसे हम SCP के नाम से जानते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी कि जो द्विविमीय स्ट्रक्चर में है वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। बात करते हैं द्विविमीय के बाद हम त्रिविमीय संरचना की बात। अब त्रिविमीय संरचना यानी 3D स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं इनके अणुओं को, यानी कि 1 तल 2 तल 3 तल और 4 तल, आपको 5 और 6 तल। यानी कि कोई भी एटम हमेशा 3D स्ट्रक्चर में होता है। तो कोई भी एटम यहाँ हमेशा 3D स्ट्रक्चर में होता है। हम एक डेस्टर की स्ट्रक्चर एक डेस्टर का बनाते हैं ऐसे, ये जो है एक स्ट्रक्चर ऐसे हम इसका फाइंड करेंगे और बनाते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर की बात करें, 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की,
3D स्ट्रक्चर की बात करें, त्रिविमीय संरचना की, त्रिविमीय संरचना। आपको यही 3 प्रकार की संरचनाएं, ठोस अवस्था जो सॉलिड स्टेट है, उनकी निविड़ संकुलित संरचना, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में 3 तरीकों से पढ़ना है, क्योंकि इस 3 तरीकों के अलावा आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 4D नहीं सुने होंगे, केवल फर्स्ट डी, सेकेंड डी एंड थर्ड डी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 3D स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं? 1D को हम ऊपर नीचे रख नहीं सकते। बात करते हैं 2D स्ट्रक्चर में लिए गए, 2D स्ट्रक्चर में लिए गए स्क्वायर को, यानी कि अगर ये संरचना हम, अगर इस संरचना की बात करें, कोई अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित है, थोड़ा सा एग्जांपल, कोई भी कण इस प्रकार से व्यवस्थित है, हमने स्क्वायर की बात की थी, तो इस प्रकार हम इसे रख रहे थे, इस प्रकार से हम इसे रखते हैं, और इसे हम ए मानते हैं। अगर इसे हम ऊपर नीचे एक तह के रूप में रखते जाएं, तो वो स्ट्रक्चर्स हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं? यानी कि इसके ऊपर हम रखें तो ये स्ट्रक्चर्स, फिर ये स्ट्रक्चर, यानी कि इस प्रकार से हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इनमें जो आएगा वो भी एक भरता जाएगा, जो चूंकि 3D स्ट्रक्चर को बना पाना बड़ा मुश्किल काम है, इस प्रकार से हम इस संरचना को दिखाते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर की बात, बोर्ड पे हम 3D स्ट्रक्चर बना नहीं सकते हैं, कि केवल आपको यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 3D स्ट्रक्चर्स में क्या होता है। हमने एक चीज बताना भूल गया कि 2D स्ट्रक्चर्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, उप संयोजन जो संख्याएं होती हैं, वो 2D स्ट्रक्चर्स के स्क्वायर में 4 होती हैं तथा हेक्सागोनल में 6 होती हैं। ये संख्याएं उप संयोजन संख्याएं, जिसके द्वारा जितने, मतलब एक किसी एटम को जितने परमाणु मिलके आपस में आपस में संकुलित होते हैं, संरचना बनाते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि आपको 3D स्ट्रक्चर्स में हम बात करेंगे कि इस प्रकार से संरचना हम बनाते हैं। यानी कि अगर ए बनाते हैं, अगर हम इसे ए लेते हैं तो एक ऊपर एक नीचे रखते जाते हैं, हम लाइन बाय लाइन इसे रखते जाते हैं, तो हमें इस प्रकार की संरचना, जैसे हमने अगर इस स्ट्रक्चर को लिया, इसके पीछे रखा, इसके पीछे रखा, इसको 3 भागों में ऐसे 3 तरीकों से ये डिवाइड होता है। इसमें परत एक दूसरे के ऊपर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमने वो स्ट्रक्चर लिया, अभी तक तो हम बात स्क्वायर की कर रहे थे, अब बात करेंगे हेक्सागोनल की, HCP की बात करेंगे। तो HCP में किस प्रकार से अणुओं को व्यवस्थित किया था हमने अणुओं को इस प्रकार लगभग व्यवस्थित किया था। आपको याद होगा 2D स्ट्रक्चर में हमने अणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया था। अब इस प्रकार से व्यवस्थित करने का मतलब, अब इसे हम 3D स्ट्रक्चर देना है, यानी कि इस प्रकार की 3 संरचनाओं को हम एक बार नीचे और एक बार ऊपर रखेंगे, जो कि 3D स्ट्रक्चर्स को दर्शाता है। अगर कोई एटम, हम बात करते हैं, अगर कोई एटम इस प्रकार की संरचना को दिखाता है, कोई एटम इस प्रकार की संरचना को दिखाता है, और इसे ये बीच में इस प्रकार की संरचना, यानी कि एक ऊपर और एक दूसरी संरचना नीचे दिखेगी हमें। तो ये संरचना अगर इनके केंद्रों को हम मिलाएं, यानी कि ये भी गैप रहेगा, इनके केंद्र को हम मिलाएं, तो एक हमें ये संरचना प्राप्त होती है, एक संरचना हमें प्राप्त होती है, जिसे हम चतुष्फलकीय संरचना कहते हैं। इस प्रकार अगर जो एटम्स होते हैं, अगर इस तरीके से रखे जाएं,
इस तरीके से रखे जाएं। आपको 3D स्ट्रक्चर बना पाना बड़ा मुश्किल है, यानी कि अगर इनके केंद्रों को मिलाया जाए तो एक ऐसी संरचना हमें प्रतीत होती दिखाई देगी। इस प्रकार की संरचना हमें प्रतीत होती दिखाई देगी, यानी इस प्रकार की संरचना को हम अष्टफलकीय संरचना का नाम देते हैं। तो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि 3D स्ट्रक्चर के बाद संकुलन क्षमता की इफिशियंसी की बात करेंगे, और उसके बाद ठोसों में जो अपूर्णताएं होती हैं, जो दोष होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।